की ओर से, राजस्थान की शिक्षकों की ओर से आपको बधाई देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। ये बधाई और धन्यवाद इसलिए कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, ये सही है कि आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो कि आपको रोजगार चाहिए, ये ठीक बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ठीक बात है कि ये लड़ाई जो सरकारी स्कूलों में अध्यापक काम कर रहे हैं, ये उनके हित में भी आप लड़ाई लड़ रहे हो। इसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका हित इसलिए कि आज विद्यालयों के अंदर अध्यापक नहीं है, 8-8 क्लासें हैं, 2, 3, 4 अध्यापक बैठे हैं, एक आदमी को 3-3, 4-4 आदमी का काम करना पड़ता है। ना वो ठीक से काम कर पाता है पूरा, और ना वो आराम कर पाता है, ना वो संतुष्ट हो पाता है, उसे कई तनाव में रहता है। इसलिए ये जो लड़ाई है, ये केवल आपकी लड़ाई नहीं है, ये हमारी भी लड़ाई है। सारे पद भरे जाने चाहिए। और दोस्तों, सारे पद का मतलब वो नहीं जो सरकार खाली दिखा रही है, केवल उतने। आप जानते हो पिछले 2 साल के अंदर कोरोना उसमें एक बड़ा कारण भी रहा है। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है। जब विद्यार्थियों की संख्या बड़ी है तो पद भी बढ़ने चाहिए। अगर पूरे पद बढ़ाए जाएं तो हम तो अभी 50,000 की मांग कर रहे हैं, सरकार 1 लाख तक लोगों को नियुक्ति दे सकती है अगर पूरे पद बढ़ाए जाएं। इसलिए हमारी मांग है कि जितने विद्यार्थी स्कूलों में आए हैं उसी के अनुपात में नए पद बढ़ाए जाएं और सारे भरे जाएं, तभी हम संतुष्ट हो सकते हैं। और ये लड़ाई, जैसा मैंने आपको कहा कि जनता की ओर से भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, ये लड़ाई जनता की भी लड़ाई है। क्योंकि आज देश के अंदर किसान आंदोलन ने हम सबको एक चीज समझा दी है कि अगर जनता का भला होना है तो वो निजीकरण से नहीं हो सकता, वो बड़े सेठों की गुलामी करने से नहीं हो सकता। सार्वजनिक संस्थानों को बढ़ाना पड़ेगा, सबको शिक्षित करना पड़ेगा, सबको अधिकार देने पड़ेंगे, तभी देश का भला हो सकता है। और ये जो आप मांग कर रहे हैं पद भरने की, ये मांग उस जनता की भी मांग है। इसलिए दोस्तों, आपकी लड़ाई केवल छोटी लड़ाई नहीं है, केवल खुद आपकी लड़ाई नहीं है, आपके हित के साथ साथ आप हम शिक्षकों का हित है, विद्यार्थियों का हित है और पूरी जनता का हित है। इसलिए इस लड़ाई को आप मजबूती से लड़ें। मुझे इस बात की खुशी है कि आप पूरे राजस्थान से किस तरह से मुद्दे को आपने उठाया है। सरकार को निश्चित रूप से अगर आप डटे रहे तो मांग माननी पड़ेगी। और आज तो हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है, किसान जिनके बारे में ये लोग ये कहते थे कि ये सरकार किसी की बात नहीं मान सकती, ये कानून वापस हो ही नहीं सकते, किसानों ने ये दिखा दिया कि जब पूरा दिमागी रूप से तय करके बैठे कि हम इस मांग को मना करके ही वापस जाएंगे, तो सरकार को झुकना पड़ा, मांग माननी पड़ी। और यही बात राजस्थान सरकार को भी हम कहना चाहते हैं कि ये जो नौजवान जिस लड़ाई को लेकर के निकले हैं, आप जल्दी इस मांग को मान लीजिए, नहीं तो जिस तरह से मोदी घुटनों के बल आया है, राजस्थान की सरकार भी नाक के बल आना पड़ेगा। इस लड़ाई में केवल नौजवान नहीं रहेंगे। अगर लंबे समय तक सरकार ने बात नहीं सुनी तो जिस तरह से किसानों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ था, आपकी लड़ाई के साथ भी पूरा राजस्थान खड़ा होगा। ये मैं आपको मुझे उम्मीद है कि सरकार के बात समझ में आएगी, और समझ में नहीं आएगी तो आप समझाने की काबिलियत रखते हैं, आप एकता रखते हैं, आप कम रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।